Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video we are going to deal with the internal questions of Unit 4. In the previous video I have analyzed the entire Unit 4 in a lucid manner. So if you haven't watched that video then please go and watch it and then come back to this video. Then it will make some sense. ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. So without any further delay let's discuss the internal questions. तो पहला हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द टू शकुंतला एपिसोड्स इन द महाभारत एंड द लूम ऑफ टाइम अभिज्ञान शकुंतला. तो हमें क्या करना है कि जो दो शकुंतला एपिसोड है, एक महाभारत में है और एक अभिज्ञान शकुंतला में है, तो दोनों में पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट आपको दिखाना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है. तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि जो महाभारत में शकुंतला एपिसोड है वो एपिक फैशन में है, इट इज़ अ नैरेटिव. लेकिन जो अभिज्ञान शकुंतला है इट इज़ अ प्ले, इट इज़ अ ड्रामा. ठीक है, इट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस. ठीक है, तो उसमें डायलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. एंड दूसरा पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट ये है कि जो महाभारत में जो शकुंतला एपिसोड है उनका जो मेन फोकस था वाज टू डिस्कवर द भरतास. भरतास को डिस्कवर करना था, भरता के बारे में जानना था. तो भरता वाज द सन ऑफ राजा दुष्यंत एंड शकुंतला, राइट. ऑन द अदर हैंड जो अभिज्ञान शकुंतला प्ले है उनका जो मेन फोकस है वाज टू रिकॉग्नाइज शकुंतला बिकॉज द टाइटल itself suggests the recognition of Shakuntala यानी शकुंतला की पहचान. So it is more about the love of Shakuntala and King दुष्यंत. तीसरा पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है कि जो शकुंतला एपिसोड है महाभारत में उनमें कोई भी कर्स एलिमेंट नहीं देखने को मिलता है और सिग्नेट रिंग नहीं देखने को मिलता है. राजा दुष्यंत शकुंतला को सिग्नेट रिंग नहीं देते हैं. लेकिन जो अभिज्ञान शकुंतला है कालिदास ने ये सब एलिमेंट्स को ऐड किया है. उन्होंने कर्स एलिमेंट को ऐड किया है, सिग्नेट रिंग को ऐड किया है. चौथा डिफरेंस ये है कि जो शकुंतला एपिसोड है महाभारत में एंड जो दोनों का यूनियन है, शकुंतला और दुष्यंत का जो यूनियन है वो रॉयल कोर्ट में होता है आफ्टर 6 years. एंड अभिज्ञान शकुंतला में क्या होता है कि उनका जो यूनियन है किंग दुष्यंत एंड शकुंतला वो ऋषि मरिका और अदिति के हॉर्मिटेज यानी स्वर्ग में होता है आफ्टर 6 years. सो दीज आर द मेजर डिफरेंस in the two शकुंतला एपिसोड्स इन महाभारत एंड द लूम ऑफ टाइम. तो आपको ऐसे करके ये लिखना है. चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्कस द एवोकेशन ऑफ वीर हीरोइज्म एंड द श्रृंगार लव रसा इन द प्ले. ये जो प्ले है सो इट इज अ प्ले, इट इज अ हीरोइक प्ले ऑफ रोमांटिक नेचर. आपको तो पता ही है अभिज्ञान शकुंतला इज अ हीरोइक प्ले ऑफ रोमांटिक नेचर. तो इट इज़ मैंडेटरी कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रस होंगे. ठीक है, तो इस प्ले में कहाँ कहाँ वीर रस इवोक हुआ है, कहाँ कहाँ श्रृंगार रस इवोक हुआ है, तो आपको वो लिखना है. ठीक है, यू विल हैव टू गिव अ प्लॉट. तो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो संस्कृत ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके एक अपना फंक्शन होता है, अपना एक रोल होता है और हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ रसा को इन्वोक करता है. जैसे द हीरो ऑफ द प्ले, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले विच इज दुष्यंत, ही इवोक्स द वीर रस एंड जो श्रृंगार रस है, ठीक है, वो डोमिनेंटली इवोक किया जाता है शकुंतला से एंड टुगेदर ऑल्सो इवोक श्रृंगार रस, द रस ऑफ लव एंड ब्यूटी. तो एक्ट 1 में हम लोग को देखने को मिल जाता है कि कैसे राजा दुष्यंत आते हैं, चेज करते हैं एक डियर को. ठीक है, सो इन दिस ही आल्सो इवोक्स द वीर रस. उसके बाद हमें देखने को मिलता है हाउ ही टैकल्स द स्कैर्ड एलिफेंट हु विच वाज रीकिंग हैवोक इन द फॉरेस्ट. कैसे वो उनसे टैकल करते हैं. देन हमें देखने को मिलता है कुछ एस्थेटिक्स आते हैं राजा दुष्यंत के पास प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, कि कुछ डीमंस है जो हर्मिटेज में आक्रमण कर रहे हैं, तो राजा दुष्यंत तो उनसे भी सक्सेसफुली फाइट करते हैं. तो वहाँ पे भी जो वीर रस है वो इवोक होता है. एंड देन एक्ट 6 में देखने को मिलता है व्हेन मैताली कम्स टू किंग दुष्यंत. जब मैताली आते हैं राजा दुष्यंत के पास तो क्या होता है कि वो इंद्र के पास जाते हैं, इंद्रलोक यानी स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में कुछ डीमंस है, असुर है जो हमला कर रहे होते हैं. तो राजा दुष्यंत को बुलाया जाता है उनसे लड़ने के लिए. तो ही गोज देयर एंड ही सक्सेसफुली डिफीट्स थ्वार्टेड ऑल द डीमंस. तो वहाँ पे वीर रस इवोक होता है. तो बेसिकली इस प्ले में राजा दुष्यंत इज रिस्पॉन्सिबल, द हीरो ऑफ द प्ले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोकिंग द वीर रस, द हीरोइक रस, राइट. और श्रृंगार रस तो
श्रृंगार रस भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये इवोक होते आ रहा है। वो जैसे जैसे शकुंतला को जब देखते हैं राजा दुष्यंत, ठीक है, हाउ ही फेल्स इन लव विथ हर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो श्रृंगार रस। एंड जो शकुंतला का डिस्क्रिप्शन है, जो कालिदास ने शकुंतला का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे शकुंतला अपने आप को फूलों से, नेचुरल चीज़ों से सजाती है, दैट इज ऑल्सो द लव ऑफ द रसा ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो ऐसे करके आपको इस आंसर को, अपने आंसर को लिखना है। आप पूरा लिखिए कि एक्ट 1 में ये रस इवोक हुआ है, एक्ट 2 में ये रस इवोक हुआ है, एंड पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर। तो मैंने ये आंसर का एक आउटलाइन दे दिया, एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि कैसे लिखना है, एंड इट इज़ योर जॉब, इट इज़ योर टास्क टू फ्रेम योर आंसर्स, राइट। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतला इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक, ऑफ डिजायर एंड ड्यूटी, डिस्कस। तो जो अभिज्ञान शकुंतला है, इसमें हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, प्राइवेट वर्ल्ड विद द पब्लिक वर्ल्ड एंड डिजायर वर्सेस ड्यूटी। तो ऑफ कोर्स ये ड्रामेटाइजेशन है इन सब के कॉन्फ्लिक्ट्स का, तो आपको वो डिस्कस करना है। यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है द हर्मिटेज वर्ल्ड एंड पब्लिक का मतलब है द कोर्ट, ठीक है। तो हम लोग जब थीम्स डिस्कस कर रहे थे, हम लोग हर्मिटेज और कोर्ट को डिस्कस किए थे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर और ड्यूटी, यानी डिज़ायर यानी आपकी इच्छा एंड ड्यूटी यानी आपका कर्तव्य, what you are supposed to do, what kind of obligations you have, so that is your duty। तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे प्राइवेट की बात करें तो हर्मिटेज, इट्स अ सेक्लूडेड प्लेस, इट्स अ मोर सीक्रेट प्लेस। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, सोसाइटी से अपने आप को कट लेते हैं, ठीक है, मतलब सोसाइटी से अलग रहते हैं। ये सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, उसके बाद वेल्थ, करप्शन फ्री होते हैं, ठीक है, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होता है। तो हर्मिटेज वर्ल्ड का ये खासियत है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, एंड दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग एंड ईटिंग। क्लोथिंग और ईटिंग के टर्म्स में भी लोग बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ को व्यतीत करते हैं, एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, नेचर पे वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक है, यानी जो कोर्ट वर्ल्ड है, ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर देखने को मिलता है। जैसे फिशरमैन की एपिसोड में हमें मिसयूज ऑफ पावर, करप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद जो पब्लिक वर्ल्ड है, इट मोर रिलाइज ऑन प्रूफ, प्रूफ पे बहुत ज़्यादा रिलाइज किया जाता है। अगर मैंने आपको कुछ कह दिया तो मेरा जो वर्ड्स है आप उसमें रिलाई नहीं कर सकते, यू नीड प्रूफ। आज की डेट में भी इन द पब्लिक वर्ल्ड एवरीथिंग इज रिलाइड ऑन प्रूफ, दैट इज वाई शकुंतला वाज आस्क्ड फॉर अ टोकन ऑफ रिकग्निशन, राइट। तो ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, द प्राइवेट वर्ल्ड एंड द पब्लिक वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट है, डिजायर एंड ड्यूटी। तो फ्रॉम एक्ट 1 वी सी कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर एंड ड्यूटी। तो सबसे पहला जो डिजायर है वो राजा दुष्यंत के मन में उत्पन्न हुई थी शकुंतला को देख के, ठीक है। शकुंतला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उनके मन में ये डिज़ायर हुई थी कि मैं इनसे शादी करूँ, प्रेम करूँ, वट एवर इट इज़। लेकिन उनका ड्यूटी क्या कहता था कि नहीं, सबसे पहले लड़की के पेरेंटेज के बारे में जान, अगर वो क्षत्रिय है तो ठीक है, अगर क्षत्रिय नहीं है, लोअर कास्ट की है, तो अपने ही डिज़ायर को मतलब लेट गो करो, ठीक है, अपनी डिज़ायर को भूल जाओ। सो दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर एंड ड्यूटी। उसके बाद क्या होता है कि जब मैसेंजर आते हैं राजा दुष्यंत के पास कि जो रानी है, दुष्यंत की जो माता है, वो बुलाती है, ठीक है, राजा दुष्यंत को पैलेस में। लेकिन राजा दुष्यंत पैलेस में नहीं जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो हर्मिटेज में रुके। तो उनमें भी दिखता है कि उनका जो डिज़ायर है और ड्यूटी है, दोनों के बीच में वो फंस गए हैं। तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर एंड ड्यूटी। तो लेकिन वो डिज़ायर को चुनते हैं और ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं, और माध्यम को अपने बदले अपने स्थान पे भेज देते हैं, ठीक है। तो एक पूरा प्ले अगर आप एनकैप्सुलेट करें तो यू विल सी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर एंड ड्यूटी एंड द प्राइवेट एंड द पब्लिक। तो आप प्ले को फिर से पढ़िए एंड देन फ्रेम योर आंसर। मैंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया। नेक्स्ट क्या है कि डिस्कस द रिजेक्शन एंड रिकग्निशन सीन इन द प्ले। तो इस प्ले में जो रिजेक्शन होती है, जो रिकग्निशन सीन होता है, उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के
इस आंसर को फ्रेम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजेक्शन कब होती है, कौन सा एक्ट में रिजेक्शन होती है। तो एक्ट 5 में होता है रिजेक्शन, द रेपुटेशन ऑफ शकुंतल। ठीक है, तो एक्ट 5 में रिजेक्शन कैसे होता है, तो यू विल हैव टू राइट। ठीक है, रिजेक्शन क्यों होता है आपको अच्छे से एलाबोरेट करके लिखना है। एंड रिजेक्शन कैसे होता है कि जो राजा दुष्यंत होते हैं वो कर्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, एंड ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एंड हेंस ही रिजेक्ट्स शकुंतला। ठीक है, हिज ओन वाइफ को वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज द होल रिजेक्शन सीन। तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से एलाबोरेट करना है, पढ़ना है और पूरे सीन को लिखना है। उसके बाद जो रिकग्निशन सीन होता है, यहाँ पे देखिए 2 रिकग्निशन सीन होता है। ठीक है, सबसे पहला रिकग्निशन सीन है आपका एक्ट 6 में। एक्ट 6 में कब, जब फिशरमैन आते हैं वो सिग्नेट रिंग को लेके, तो जैसे ही राजा दुष्यंत उस रिंग को देखते हैं तो राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है। तो काइंड ऑफ ही रिकग्नाइजेस शकुंतला, वो रिकग्नाइज करते हैं शकुंतला को कि मैंने ही शकुंतला को रिजेक्ट किया था। तो वहाँ पे एक रिकग्निशन पे सीन देखने को मिलता है। तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, कैसे द फिशरमैन वाज कॉट, कैसे द फिशरमैन वाज ड्रॉ एंड ड्रैग्ड इन द पैलेस, एंड कैसे राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है, कैसे उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रिमोर्स में डूब जाते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, एंड कैसे जो भगवान इंद्र है वो बुलाते हैं स्वर्ग में टू फाइट अगेंस्ट द डीमंस। एंड जब वो फाइट करके आते हैं तब वो कहाँ पे आते हैं, ऋषि मरिका और अदिति के हर्मिटेज में आते हैं टू सीक देयर ब्लेसिंग्स। अब वहाँ पे भी एक रिकग्निशन सीन है। वहाँ पे अब क्या रिकग्निशन सीन है, जैसे ही वो अपने बच्चे को देखते हैं, गोद में उठाते हैं, तो शकुंतला दौड़ के आती है। एंड शकुंतला जैसे ही आती है तो शकुंतला इनिशियली दुष्यंत को नहीं पहचान पहचान पा रही होती है। तब दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं, अपनी पहचान देते हैं। ठीक है, एंड देन शकुंतला रिकग्नाइजेस दुष्यंत। तो यहाँ पे भी हमें एक रिकग्निशन सीन देखने को मिलता है। सो देयर इज 2 रिकग्निशन सीन, एक एक्ट 6 में होता है और एक एक्ट 7 में होता है। तो आपको पूरा एलोबोरेट करना है। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे लिखना है ये आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कर्स एंड द रिंग इन द प्ले। बोला जा रहा है कि जो इस प्ले में जो कर्स एलिमेंट है और जो रिंग है, जो सिग्नेट रिंग है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, आपको वो बताना है। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द आंसर, मैं आपको बता दूं। सो द कर्स एंड द रिंग आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द प्ले। इस प्ले में जो कर्स एलिमेंट है और जो रिंग एलिमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्ले में। ठीक है, कैसे आगे देखते हैं। शकुंतला वॉज कास्ट अ कर्स बिकॉज शी नेग्लेक्टेड हर ड्यूटी, as her duty was to treat the visitors of the hermitage of sage Kanva with great hospitality। देखिए, शकुंतला को कर्स क्यों मिलता है, क्योंकि शी बिकम्स डिसोरिएंटेड। ठीक है, वो डिसोरिएंट हो गई थी, वो राजा दुष्यंत के सोच में डूबी हुई थी, एंड और वो अपनी ड्यूटी को कैरी आउट नहीं करती है। उनका ड्यूटी क्या होता है कि सेज कन्व के हर्मिटेज में जो कोई भी विजिटर आते हैं, जो कोई भी साधु संत आते हैं, उनको ग्रेट हॉस्पिटैलिटी के साथ उनका आदर सत्कार करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। सो दैट इज हर ड्यूटी। लेकिन वो उस टाइम पे वो अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करती है, एंड एज अ पनिशमेंट उसको कर्ज मिलता है। एंड कर्ज क्या था कि वो जिसके बारे में सोच रही है वो इंसान शकुंतला को भूल जाएगा। सो दैट वाज द कर्ज। But for some reason she failed to carry out her duty and hence sage Durvasa cast a curse। और कर्स कौन देते, श्राप कौन देते, सेज दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि एक बहुत ही प्रसिद्ध नामी ऋषि थे, एंड ही इज नोन फॉर हिज एंगर। अपने एंगर के, अपने गुस्सा के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, सो द कर्स एलिमेंट डिलेड देयर यूनियन। जो उनका यूनियन है एंड जो उनका मिलन है उसको डिले कर देता है कर्स एलिमेंट। नहीं तो आप ही सोचिए, अगर कर्ज नहीं मिला होता तो जैसे ही वो शकुंतला जाती पैलेस में, तो दुष्यंत उनको एक्सेप्ट कर लेता। जस्ट बिकॉज शकुंतला के ऊपर एक कर्ज मिला था, एंड कर्ज के इन्फ्लुएंस में राजा दुष्यंत ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उनका जो यूनियन है 6 साल और पीछे चला गया और लेट हो गया। राइट, एंड द सिग्नेट रिंग इज द सिंबल ऑफ किंगशिप एंड अ गारंटी ऑफ किंग्स प्रॉमिस। तो ये था कर्ज एलिमेंट का रेलेवेंस। और जो सिग्नेट रिंग है उसका रेलेवेंस ये है कि जो सिग्नेट रिंग है वो सिंबल है किंगशिप का। ठीक है, कि किंग ने ये रिंग दिया है किसी को, तो इट इज द गारंटी ऑफ किंग्स प्रॉमिस। ठीक है, किंग्स जो राजा के जो शब्द हैं कि उन्होंने गंधर्व मैरिज से विवाह किया था, क्योंकि कोई तो देखा नहीं था, एंड राजा ने ना कण्व को बताया और ना ही गौतमी को बताया। तो दैट रिंग वाज द सोल गारंटी कि दोनों की शादी हो चुकी है। ओके, सो दैट इज द किंग्स प्रॉमिस।
So that is the relevance of the signet ring and the curse. I hope you have understood this one. और आपको अगर अभी भी समझ में प्रॉब्लम हो रही है, देन फिर से रिप्ले कीजिए एंड देन स्टडी, फिर से ब्लॉग को अच्छे से स्टडी कीजिए एंड देन ट्राई टू फ्रेम द आंसर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत लीव्स हिज किंगली अथॉरिटी बिहाइंड व्हेन ही एंटर्स द हर्मिटेज, डू यू अग्री? जैसे ही एक्ट 1 में हमें देखने को मिलता है कि राजा दुष्यंत ये डिसाइड करते कि वो ऋषिकन्वा के हर्मिटेज में जाएंगे, लेकिन हर्मिटेज में जाने से पहले वो जितना भी अपना रॉयल गारमेंट्स होता है, जितना भी आभूषण होता है, उसको उतार देते हैं और एक सिंपल व्यक्ति जैसे, कॉमन व्यक्ति जैसे वो जाते हैं हर्मिटेज में। तो क्या आप उसमें अग्री करते हो? तो इन माय ओपिनियन आई डू अग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर्मिटेज एक ऐसा जगह है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं, इनोसेंट होते हैं, सोसाइटी से अलग रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग, ठीक है, उनसे अलग रहते हैं, उनके इश्यूज से भी अलग रहते हैं। एंड ना केवल वो सोसाइटी से अलग रहते हैं, बल्कि हर तरह का जो टेम्पटेशन है, मोह माया है, धन दौलत की मोह माया, उनसे भी वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो राजा दुष्यंत को ये ठीक नहीं लगा कि हर्मिटेज जैसे एक स्पिरिचुअल प्लेस में इतने सारा आभूषण, इतना सारा महंगे महंगे ज्वेलरी पहन के जाना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए वो अपना किंगली अथॉरिटी को पीछे छोड़ते हैं और हर्मिटेज में जाते हैं। तो मुझे तो सही लग रहा है, एंड आई डू अग्री वट एवर राजा दुष्यंत डज वाज राइट, ठीक है। जो भी वो करते हैं वो सही था। यू कैन एलाबोरेट योर आंसर्स बाय बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टफ फ्रॉम द सीन। चलिए let's move on to our next question. Then the next question is, comment on the treatment of women in play with reference to any 3 female characters. जो देखिए, जो इस प्ले में जो वुमेन का ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे शकुंतला का ट्रीटमेंट हुआ है, राइट। तो कोई ऐसे 3 फीमेल कैरेक्टर आपको लेना है और उसके रेफरेंस से जो वुमेन का ट्रीटमेंट हुआ है इस प्ले में, उसको बताना है। तो मैंने जो 3 फीमेल कैरेक्टर लिया वो शकुंतला, मेनका एंड द्रौपदी लिया है, ठीक है। क्योंकि तीनों उसी टाइम, एक ही टाइम पे बिलोंग करते थे, एंड तीनों का ट्रीटमेंट जो है, पोजीशन है, वो मतलब ठीक नहीं है, राइट। शकुंतला, राइट। तो शकुंतला की ट्रीटमेंट कैसे बुरी होती है? सबसे पहले जो शकुंतला है वो अपने पेरेंट्स द्वारा त्यागी जाती है, ठीक है। हर पेरेंट्स अबेंडन हर शकुंतला, राइट। तो ये एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है शकुंतला का। एंड देन शकुंतला का रिजेक्शन देखने को मिलता है when राजा दुष्यंत रिजेक्ट्स शकुंतला, एंड उनको बोला जाता है कि कोई तुम टोकन ऑफ रिकग्निशन दिखाओ जिससे ये साबित हो जाए कि तुम्हारी और राजा दुष्यंत की शादी हो चुकी है। एंड इसके बाद जब राजा दुष्यंत मना कर देते हैं शकुंतला को अपनी वाइफ मानने के लिए, तो उनकी जो शकुंतला के जो कंपेनियंस होते हैं, जो उनको छोड़ने आए थे, वो भी हट जाते, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं शकुंतला को, और शकुंतला अकेली हो जाती है। रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर शकुंतला दुष्यंत की वाइफ नहीं है और ये बच्चा दुष्यंत का नहीं है, तो ये किसी और का होगा। और अगर शकुंतला जाती है हर्मिटेज, फिर से वापस अगर हर्मिटेज जाती है, अपने ससुराल में नहीं रहती है, तो ऋषिकन्वा के लिए ये कलंक होगा, ठीक है। तो यू कैन सी द पोजिशन ऑफ वुमेन, कि कैसा उनका पोजीशन है। अगर वो मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाती अपने ससुराल में, तो उनको फिर अपने मायके में भी जगह नहीं मिलती। सो दैट इज़ द पोजीशन ऑफ वुमेन। एंड मेनका इज़ एन अप्सरा, वो एक अप्सरा है। इनका वास जो है वो स्वर्ग लोक में होता है। एंड अप्सराज आर वेरी मच अडेप्ट इन म्यूजिक एंड डांस म्यूजिक, ये सब में निपुण होती है। एंड भगवान अप्सराओं का पहले यूज़ करते थे फॉर ब्रेकिंग द मेडिटेशन ऑफ पावरफुल सेजेस। जो बहुत पावरफुल ऋषि मुनि होते थे, उनके मेडिटेशन को भंग करने के लिए अप्सराओं का यूज़ किया जाता था। एंड अप्सराज आर नोन फॉर देयर डिसऑर्डरली फेमिनिटी, यानी जो अप्सरा है उनका कभी भी एक सेक्सुअल पार्टनर नहीं होता था, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते थे, एंड दे आर सेक्सुअली फ्री। तो अप्सराज अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी केयर नहीं करते थे। सो अप्सराज डिडंट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। और इस प्ले में हमें देखने को मिलता है कि जो राजा दुष्यंत है वो अप्सराओं की फेमिनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिमिलर चीज़ हमें द्रौपदी के केस में भी देखने को मिलती है कि द्रौपदी हैज़ बीन व्यूड एज अ पोजेशन ऑफ पांडवास। ये पांडवास
की पोजीशन के रूप में देखा गया, द्रौपदी को हम मतलब कंटिन्यूअसली एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया, इसीलिए द्रौपदी को फिर दाव में लगाया गया था। सो दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स, जो एक्चुअल में बताती है कि सोसाइटी में इनका पोजीशन क्या है, राइट। तो आप ऐसे करके अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। Okay, so let's move on to our last question. So the last question is, write a note on the role of Madhava as विदूषक। तो माधवा का रोल के बारे में आपको लिखना है एज विदूषक। तो विदूषक कौन है? ही इज द जेस्टर, ही इज द क्लाउन। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? बेसिकली टू ब्रिंग कॉमिक रिलीफ, प्ले में कॉमिक रिलीफ लाना, प्ले में हास्य रस को इवोक करना। सो दैट इज द सोल फंक्शन ऑफ विदूषक। विदूषक का यही फंक्शन होता है। तो डायरेक्ट आप इनके रोल को मत लिखिएगा। सबसे पहले यू विल गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माधवा, यू विल राइट द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ माधवा एंड देन यू विल राइट द रोल ऑफ माधवा एज विदूषक, कि इनका रोल है टू इवोक हास्य रस, टू गिव कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। अगर प्ले में कॉमिक रिलीफ नहीं होगा तो प्ले बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो माधवा हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले। एंड अगर आपको इनका कैरेक्टर स्केच लिखना है तो आपको यहाँ से इनका कैरेक्टर स्केच मिल जाएगा। लेट मी शो यू दैट। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ माधवा। आई हैव आल्सो रिटन ओवर हियर, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि माधवा इज द क्लोज कंपेनियन एंड कांस्टेंट कंपेनियन एंड फ्रेंड ऑफ राजा दुष्यंत। ये राजा दुष्यंत के फ्रेंड रहते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं। टाइम टू टाइम पे ये एडवाइस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। एंड उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है? ही इज फ्रेल, ही इज हॉन्च बैक एंड ही इज वीक। ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ माधवा। तो यहाँ से आप कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं एंड देन यू विल राइट द रोल ऑफ माधवा। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे से कर दिया है। एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल एड्रेस इट, राइट। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।